हेलो बच्चों, वेलकम है आपका MWM क्लासेस में। और मैं करा रही थी आपको चैप्टर 8 क्लास 10th का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.12 तो कंप्लीट कर ली थी। 8.3 के हमने 3 तक क्वेश्चन किए थे और ये किस पे बेस्ड है? आइडेंटिटीज़ पे। तो आइडेंटिटीज़ बता दी थी, एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। और इसी को दूसरी तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेंजेंट कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट। अब इसी पे बेस्ड इसका चौथा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये प्रूव करना है, दो एक इक्वेशन की तरह दे देगी है, ठीक है। थीटा में आपको लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करती है, यानी एक साइड ले लो और दोनों को बराबर प्रूफ कर दो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसी में हिंट भी दिखता है हमें, यहाँ 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस दिख रहा है। 1 माइनस कोस देखो यहाँ दिख रहा है ना, तो ये आइडेंटिटी यूज़ की है इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसे सवाल हों तो सबको साइन कोस में चेंज कर दो। तो यहाँ पे साइन कोस में चेंज करेंगे। कोसेकेंट होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो कोसेकेंट की जगह साइन थीटा आ गया। कोट होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो हम कौन सी साइड प्रूव कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको हम राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे, ठीक है। अब ये पूरे का स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? नीचे एलसीएम लेंगे। तो ये आ गया 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम, कुछ नहीं करना है। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, न्यूमिनेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग। तो ऊपर तो बन गया इसका स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको तुम ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा, फिर वो बाद में ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यूज कर लो। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 का स्क्वायर है और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसकी जगह हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर तो सेम, नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, ठीक है। ये हमने यूज़ कर लिया आइडेंटिटी। तो अब देखो इसका स्क्वायर है और ये दोनों सेम है, तो भैया इसकी 2 पावर में से एक पावर कम हो गई, एक पावर बची, इसने इसको काट दिया। जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स करते हो तो एक पावर कट जाती है, एक्स बचता है। इसी तरह इसकी 2 पावर है तो ये एक ही पावर बची, सिंगल पावर। और यही तो हमें लाना था। अब ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी, हो गए ना। तो हैंस प्रूव्ड। चलिए 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ का सेकंड जो पार्ट है वो क्या है? कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कोस ए, इसको 2 सेकेंड है। तो भैया ये तो ऑलरेडी साइन कोस में है, तो बस इसका क्या करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे तो क्या आया एलसीएम? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका एलसीएम क्या है? 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो इसके डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए है, तो ऊपर वाला क्या होगा? कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो एलसीएम में नहीं होता है उसी को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो भैया डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है भैया, कॉस ए नहीं है तो इसको ऊपर कर देंगे। अब इधर क्या है? देखो इधर क्या है? कॉस है, यहाँ 1 प्लस साइन ए नहीं है तो इससे
जो भी हमारा न्यूमिनेटर है उसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई। अब क्या बना, सेम है दोनों, तो ये तो बन गया कॉस स्क्वायर ए और ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अच्छा अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, खोलते हैं। कॉस स्क्वायर ए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा साइन ए कॉस ए। अब देखो इसको और इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी है 1 होता है। इसको हम लिख लेते हैं एक बार, तो ये बन गया कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को पहले लिख लेते तो रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। अब ये दोनों मिलके क्या बन गए 1, तो ये 1 बन गया, एक 1 पहले ही था और 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट नहीं भूलना है, अगर ब्रैकेट भूले तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस। अब देखो कुछ कुछ सेम बन रहा है ना, हमें क्या चाहिए 2 सेकेंड, सेकेंड क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो कॉस दिख रहा है, अगर ये ख़त्म हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लिया इसमें, तो 2 प्लस साइन ए बचा, नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये इक्वल हैं तो ये पूरा पूरा आपस में कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, तो ये बचा 2 अपॉन में कॉस ए और जो कि बराबर है होता है, तो ये तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड ही तो है। ठीक है, तो प्रैक्टिस। चलिए 4 का थर्ड पार्ट दे रखा है, प्रूव करना है हमें टेंजेंट थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा कॉसेकेंड थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है और इसमें आपका जो जितने भी सवाल आएंगे अब उसमें आपका अलजेब्रा भी यूज़ होगा, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, तो रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बुक में ऑलरेडी हिंट दे रखा है कि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करो, यानी कि ये सवाल आपको कई बार रिवाइज करने पर ही समझ आएंगे, तो एक बार में नहीं हो कि आप फटाफट आंसर निकाल देंगे, 2-3 बार आपको लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो टेंजेंट थीटा को सबसे पहले हम चेंज कर लें क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, हम यहीं से कर देते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस टेन का रेसिप्रोकल होता है इसलिए इसमें कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, प्लस फिर अगेन कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टेंजेंट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में पहले इसका सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, ऊपर तो एज इट इज़ रहने देंगे। अब एलसीएम लिया, नीचे क्या आया साइन थीटा। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी ऊपर तो एज इट इज़ और नीचे इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है तो एलसीएम आया कॉस थीटा,
तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया तो आप क्या करेंगे, जब a बाई बी बी a अपॉन बी c अपॉन डी होता है तो क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है और इसका रेसिप्रोकल, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन तो सेम और ये मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे वाले का हो जाता है रेसिप्रोकल। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर वाला तो सेम, नीचे वाले का रेसिप्रोकल। ठीक, अब देखो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो साइन थीटा, अब इसका एलसीएम लेना है तो यहाँ देखो, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, यानी माइनस कॉमन लेने पे ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये -1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ लग जाएगा, क्या इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ माइनस आ जाएगा। पहले वही करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट सेम बनानी है तो हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन इधर आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और अंदर वाली ब्रैकेट के साइन बदल गए। ठीक, तो ये आ गया, इज इक्वल टू लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आया, नीचे दोनों का देखो, इनका प्रोडक्ट, ये तो दोनों में कॉमन है और ये इंटू ये, तो क्या आ गया आंसर, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म में कॉस थीटा है और ये है, यानी कॉस और ये है, ये नहीं है, यानी इसके न्यूमिनेटर को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, एक और साइन आ गया तो क्यूब बन गया। अब इसके डिनोमिनेटर में देखो, इसके एलसीएम में यहाँ साइन है और ये है, कॉस नहीं है, तो इस कॉस को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ही स्क्वायर था तो ये भी क्यूब हो गया। अब यहाँ बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, यहाँ देखो कॉस थीटा 1/cos 1/sin, सेकेंड और कॉसेकेंड तो बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, यानी क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो अब यहाँ पे यूज़ होगा फॉर्मूला, आपने 9th में पढ़ा था फैक्टराइजेशन में, ये होता है अगर यहाँ माइनस होता है तो इस वाली ब्रैकेट में प्लस आता है। ठीक है, यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो ए क्या है हमारा साइन, बी क्या है कॉस, तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो क्या आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई, ये नीचे ये तीनों भी मल्टीप्लाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों तो हो गए कैंसल आउट। अब यहाँ देखो क्या बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है 1 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इनको नहीं काट देना, यहाँ प्लस है,
ठीक है, नीचे प्लस नहीं था, ये सारे मल्टीप्लाई में थे, मल्टीप्लाई में होता है तो काट देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं, क्योंकि अभी ये 1 के साथ है तो इसको पहले अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे। अब अलग अलग कर दो, तो किया। अब ये क्योंकि मैंने दोनों अलग अलग कर दिए, अब ये कट सकते हैं। क्या कट सकता है? ठीक है, यहाँ पे तो आ गया 1 अपॉन कॉस सेकेंड थीटा, 1 अपॉन साइन कोसेकेंड थीटा, प्लस साइन थीटा 1 जा साइन थीटा 1 जा कॉस थीटा, यानी यहाँ क्या आ गया 1 पे कट गया। ठीक है, तो यही तो हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड यही नहीं है, 1 प्लस सेकेंड प्लस कॉसेकेंड, यही तो है। तो हो गया आपका सवाल प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ। चलिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बस साइन कॉज में तोड़ना है, एलसीएम लेना आना चाहिए अच्छे से। और तीसरी चीज़ है ये वाला फार्मूला, अगर जिसको ये फार्मूला नहीं आता है फिर वो इसको इस तरीके से तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। कौन सा फार्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कई जगह आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी यूज़ होगा, कहीं अभी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितनी बार यूज़ किया। ए प्लस बी का होल क्यूब भी पता होना चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब बी स्क्वायर तो पता ही है। तो ये 7-8 फॉर्मूले हैं 9th के, याद कर लीजिए। अभी 4th पार्ट दे रखा है, ठीक है, इसमें है 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए, इसको हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, LHS लेते हैं। तो यहाँ आ गया 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया ऊपर वाले का, ये इसके नीचे 1 है, तो कॉस ए, क्यों किया ये, सेकेंड का रेसिप्रोकल होता है कॉस, सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉस। तो यहाँ आगे एलसीएम लेने के कारण कॉस ए प्लस इसका डिनोमिनेटर 1 में है तो एलसीएम के कारण इसको कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, इसके में कॉस है तो 1 ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। क्या बन गया ये, यहाँ लिख देते हैं इसको, बन गया कॉस ए प्लस 1 ये कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। तो पता है ना, ये डिवाइड जब भी होता है तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदलता है और इसका रेसिप्रोकल कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, कॉस ए प्लस 1। अच्छा, अब इसके आगे तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी राइट हैंड साइड के बराबर तो ये नहीं आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भैया अब लगे कि ये यहाँ पे स्टक हो गया, यहाँ नहीं होगा, तो दूसरी साइड से स्टार्ट करना है। राइट हैंड साइड, यहाँ पे हिंट है, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर देखोगे तो यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस है, तो वहाँ से करेंगे। अब देखो RHS ले लिया हमने, स्क्वायर देखते ही क्लिक करना चाहिए कि ये आपको चाह रहा है आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करो। तो यहाँ किया, साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। ठीक है, मैंने ऊपर फॉर्मूले लिखे हुए, देखो यहाँ लिखा है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन गया, ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर बन गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमने यूज़ किया यहाँ पे। अब देखो ये दोनों सेम है, पूरी ब्रैकेट ही सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो ये क्या बचा, 1 प्लस कॉस है, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों बराबर आ गए। तो LHS इज इक्वल टू RHS। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में बुक में हिंट भी दे रखे हैं, हिंट इसीलिए दे रखे हैं कि आप कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर, अब जो हम 5th पार्ट करेंगे वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको हिंट याद करने पड़ेंगे। आप
आपको उसमें 2 स्टेप याद करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन सबसे, एक तो 4th का 3rd पार्ट और 4th का ही 5th पार्ट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्यों, कई बार आ रखे हैं पेपर में। और दूसरी बात ये है कि आप सॉल्व करने ऐसे जाओ कि भैया मैं कॉज में चेंज कर दूँ, साइन में चेंज कर दूँ, ये नहीं होता है। तो इसका आपको एक स्टेप याद रखना है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल नंबर 12 दे रखा है, वो भी करना। तो ये दोनों बोर्ड के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये जो 4th क्वेश्चन जो सारा है वो आपको 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस करना है। कुछ हिंट लिखना, अपने नोट्स बनाना कि इसमें ये चीज़ याद रखनी है। जैसे इस सवाल में याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया। तो पहले हम लेंगे, हम ये हमारी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, ये हमारा cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ये याद रखना है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये याद रखना है। जैसे थ्योरम्स आप याद रखते हो ना, कुछ क्वेश्चन इसमें भी याद रखना है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ आ गया cos A अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। यानी हमने न्यूमिनेटर की सारी चीज़ों को साइन ए से डिवाइड की, इसी तरह डिनोमिनेटर को भी करेंगे। cos A अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। अब ये क्या बना, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot ए। ये क्या बना, साइन अपॉन साइन 1 बन गया, 1 अपॉन साइन कोसिकेंट है। देखो कोसिकेंट और कॉट की फॉर्म में ही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नीचे cos अपॉन साइन अगेन cot ए प्लस 1 और यहाँ बन गया कोसिकेंट ए। अब नेक्स्ट स्टेप भी याद रखना है। क्या याद रखना है, हम इनको रीअरेंज करेंगे। इसको पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे। cot ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन cot ए प्लस 1 माइनस, सिर्फ ऊपर हमने रीअरेंजमेंट किया है। अब नेक्स्ट है, यहाँ 1 को, मेरे को डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये चाहिए। तो ये मेरा पूरा जाना चाहिए डिनोमिनेटर में, यही आंसर है, cot ए प्लस कोसिकेंट ए। तो ये पूरा जाना चाहिए। अब वो जाएगा कैसे, ये 1 ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 देखो ये मैंने लिखा है, 1 को क्या लिख सकते हैं, देखो क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाओ, 1 क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या किया, 1 को लिखा हमने कैसे, यहाँ लिख रही हूँ मैं, cot ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 को, ये जो 1 है इस 1 को हम सिर्फ इस 1 को करना है, क्या लिखेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। ठीक है, ये यूज़ किया है, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, याद रखना 1 क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस ही cot और की आइडेंटिटी हमने यूज़ की, मिक्स ना हो इसलिए इरेज कर। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर से ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका डिनोमिनेटर लिख देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, cot ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, cot ए प्लस कोसिकेंट ए। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोसिकेंट ए प्लस cot ए
कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, यहाँ हमने क्या यूज़ कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे से ये इस एक्सरसाइज का सबसे ये और थर्ड पार्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ इसके पास भी एक कोट ए प्लस कोसिकेंट ए है, इसके पास भी कोट ए कोसिकेंट ए है, ये दोनों में से कॉमन ले लो यहाँ से। मैंने यहाँ से ले लिया, तो अब देखो ये पूरा था तो मैंने इसमें से ये ले लिया, तो यहाँ 1 बच गया। ठीक है, क्योंकि ये 1 × होगा, कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया, इसका 1 बच गया। इसके पास ये दो ठीक, यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब इसके पास क्या बचा, ये तो हमने ले लिया, ये बच गया कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। कॉमन लेना भी आना चाहिए, वो भी लास्ट ईयर सीखा था ना, 9th में बहुत क्वेश्चन किए थे फैक्टराइजेशन के। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो ये अगर मैं खोलूँ तो 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कोट, 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कोट ही बन रहा है। देखो वन माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और नीचे भी तो वही बना। इसको चाहे ऐसे लिख दो, 1 माइन जैसे ये लिखा है, बात तो सेम ही है। सॉरी, यहाँ देखो 1, यहाँ पे भी प्लस का 1 है, 1 माइनस कोसिकेंट है प्लस, ऐसे ही लिखा रहने दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिसको चेंज करना है, ठीक है, ये कट गया तो हमारे पास क्या आया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। ये तो प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। तो ये इज इक्वल टू जरूर लगाना जहाँ जहाँ स्टेप हो अगला, ताकि समझ आए, नहीं तो बच्चे उलझ जाते हैं। ये मैंने 1 × दिखाया कि 1 × समथिंग था, तो ये निकाल लिया तो 1 बचा। ठीक है, तो ये हो गया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि भैया आपको ये सवाल भी पहले याद रखना है, पहली बात तो कि यहाँ कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। फिर दूसरा याद क्या करना है आपको कि इस वन को में हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, इस वन में। ठीक है, किसकी फॉर्म में, कोट और कोसिकेंट की फॉर्म में। और तीसरा क्या याद करना है कि यहाँ से हमें इसके फैक्टर करके ये कॉमन निकालना है। ये 3 चीज़ें जो याद कर लेगा उसका सवाल ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए।